अन्यारादि तररते सूत्र में दिक् शब्द पर पहुंच गए थे हम। पूर्व ग्रामात् पर्वता उत्तरो ग्रामात् पूर्व ग्रीष्मात् वसंत उत्तरो ग्रीष्मो वसंतात्। दिक् शब्द में जो शब्द ग्रहण है वो देश काल वृत्ति नापि दिक् शब्द योगे था स्यात्। शब्द ग्रहण जो कहा है ना, दिशि दृष्टा शब्द दिक् शब्द, दिशा में देखा गया है, चाहे इस समय वो कालवाची है या देशवाची है, वो सब ले लेंगे हैं। दिक् शब्द कौन सा लेंगे? दिशा में देखा गया, दिशा को कहने के लिए उसका कभी प्रयोग हुआ हो, हैं? चाहे इस समय उसको देश के लिए प्रयोग किया जाए। मैं यूँ कहूँ कि पर्वत से पहले नदी है, तो यहाँ पहला जो शब्द मैं पर्वता पूर्वा नदी, यहाँ पर जो मैंने पूर्व शब्द का प्रयोग किया, ये काल के लिए प्रयोग किया है या दिशा के लिए प्रयोग किया है? पर्वतात् पूर्वः पूर्वा नदी वर्तते, यहाँ जो पूर्व शब्द है, या वनात् पूर्वः योगग्रामः, यहाँ पर ये दिशा के लिए प्रयोग हुआ है या काल के लिए प्रयोग हुआ है? दिशा नहीं है, देश है ना। वनात् पूर्व योगग्राम है। किमर्थम कंपयति? वनात् पूर्वः योगग्राम अत्र देशवाची अस्ति पूर्व शब्द, न तु कालवाची। कालवाची तदा भवति यदा वयं कथयामः शंकराचार्यः स्वामी दयानन्दात् पूर्वः अस्ति, अत्र पूर्व शब्दो कालवाची अस्ति। कैसे कहेंगे? जैसे स्वामी दयानंद आपसे पूर्व काल में हुए हैं, पूर्व स्वामी दयानंद, काल वन से पहले नदी है, कालवाची कैसे कहोगे? वन से पहले नदी है तो देशवाची है। हो गया। और यदि दिशावाची करें तो यूं कहेंगे कि जैसे योगग्राम से पूर्व दिशा में, दिशा शब्द ना बोलें तो भी हो जाएगा, हैं? हरिद्वार से पूर्व में योगग्राम है, ये दिशावाची हो गया। पूर्व जो दिशा है उसका संकेत करके हम बोलेंगे ना, तब होता है ये। तो यही कह रहे हैं, देश मन स्थान ही होता है। जैसे देखिए, जब हम ये कहेंगे उत्तरो ग्रीष्मो वसंतात, ये कौन सा वाची है? उत्तर शब्द। दिग्देश काल में तीनों में से संतोष बताया कौन सा वाची है? उत्तरो ग्रीष्मो वसंतात। और उत्तरो ग्रामात् पर्वत, ये हैं? दिक् शब्द इत्यर्थ शब्द ग्रहणम देश काल वृत्ति नापि, देशवाची और कालवाची दिक् शब्द के साथ भी संबंध हो जाए। इतर्था ही दिग्वृत्तिना एव स्यात् यमस्याः पूर्व, ये जो दिशा है ये इससे पूर्व दिशा है। दिशा से पूर्व दिशा ली जाएगी ना, दिशा से पूर्व दिशा ली जाएगी। जैसे मैं कह रहा था कि उत्तरो ग्रामात्, उसको गांव से उत्तर दिशा कैसे लेंगे? दिशा बोले बिना नहीं ले सकते।
गांव से उत्तर दिक, उत्तर दिशा में। आप ग्रामात उत्तर है केवल इतना बोलेगो तो देशवाची हो जाएगा। ग्राम शब्द जैसे देशवाची है, अवधि अवधिमान सजातीय होते हैं। जिसको हमने अवधि बनाया वो यदि देशवाची है तो अवधिमान भी देशवाची होगा, वो कालवाची है तो अवधिमान भी कालवाची होगा, वो दिक्वाची है तो अवधिमान भी दिक्वाची होगा। अवधि और अवधिमान जानते हैं? जैसे बताना, अवधि अवधिमान क्या है, वाक्य में प्रयोग करके बताओ। पूर्व ग्रामात पर्वत है, ग्रामात अवधि है और पर्वत अवधिमान है। हाँ, सीमा अवधि, सीमा को कहते हैं। हरिद्वार से दक्षिण दिशा में दिल्ली है, हरिद्वार अवधि है, दिल्ली अवधिमान है। दिल्ली से दक्षिण में बेंगलोर है, दिल्ली से जिसमें आता है वो अवधि बनेगी, हैं? तो अवधि और अवधिमान सजातीय होते हैं। उससे भी पता कर सकते हो कि ये कालवाची है, देशवाची है। यदि हमने अवधि को देशवाची किया तो अवधिमान देशवाची होगा, कालवाची किया तो अवधिमान भी कालवाची होगा, और दिशावाची अवधि लिया तो अवधिमान भी दिशावाची। यम अस्या पूर्वा, जैसे यम अस्या पूर्वा, अस्या जो है ये अवधि है, और पूर्वा यम जो है, यम ये अवधिमान है। इससे पूर्व दिशा, इससे यह पूर्व दिशा, यही तो न स्यात् अयम् अस्मात् पूर्व कालः, ये इससे पहले काल है। यहाँ नहीं हो सकता था, अब सब जगह होगा। अंचुत्तर पद प्राग ग्रामात, देश काल वृत्ति ना, दिक् शब्द है ना, देश काल वृत्ति वाले दिक् शब्द के साथ देश और काल इसमें वृत्ति है जिसकी, ऐसा दिक् शब्द। देश कालयो वृत्तिर यस्य दिक् शब्दस्य तेन देश काल वृत्ति ना दिक् शब्देन। सजातीय का निर्धारण हो गया ना। हम यूँ कहें कि इससे ये पहला, जैसे हम यूँ कहें योगग्राम से पूर्व दिशा में जंगल है, तो योगग्राम तो अवधि है और पूर्व दिशा में जंगल है। नहीं, पूर्व दिशा यदि लेंगे वहाँ तो दिशा शब्द ही बोल देते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। काल शब्द बोल दें तब दिशा, देश, काल बोल दें तब तो कोई बात नहीं है, पर ये ना बोलें तब ये बात चल रही है। जैसे मैंने यूँ कहा कि योगग्राम से पूर्व दिशा में जंगल है, तो दिशा शब्द बोल दिया है। पूर्व दिशा में जिधर सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा बताई जा रही है, हैं? व्यवहार काल में तो प्रयोग कर लेते हैं, तब सब समझ आ जाता है। व्यवहार काल में जैसे हम बोलेंगे कि आप वहाँ जा रहे हो हरिद्वार, उससे पहले एक नदी आएगी, तो यहाँ पहले जो बोला पूर्व, यहाँ अपने आप समझ में आ गया कि ये देशवाची है, दिशावाची नहीं है, हैं? आप हरिद्वार जा रहे हो, उससे पहले नदी आएगी, उस नदी में एक आदमी मिलेगा आपको, ऐसे बोला तो पता नहीं चला। गांव आदमी भी समझ जाएगा, वो तो गांव का आदमी भी समझ जाएगा कि यहाँ जो है देशवाची है, हैं? सजातीय बोला मैंने, तो सजातीय माने समान जाति वाले होते हैं, एक जाति के होते हैं अवधि अवधिमान। अवधि यदि देशवाची है तो अवधिमान भी देशवाची होगा, कालवाची है तो कालवाची, दिक्वाची दिक्वाची। जब दिक् देश काल का प्रयोग नहीं हो रहा तब की बात चल रही है। प्रयोग यदि कर दिया तब तो फिर तो वो ले ही लेते हैं। प्राग ग्रामात प्रत्येक ग्रामात यमस्या पूर्वा, ये तो दिशावाची है और ये अगला कालवाची है, यहाँ नहीं हो सकता था। अयम अस्मात् पूर्वा काल है, यहाँ अस्मात् में पंचमी नहीं हो सकती थी क्योंकि ये कालवाची है, और इयम अस्या पूर्वा ये दिशावाची है। अस्या
दिशः पूर्वा दिक्, यह इस दिशा से पूर्व दिशा है। अस्याह मानी पश्चिम दिशा से की अपेक्षा ये पूर्व दिशा, या इस दिशा से ये पूर्व दिशा है। जो ऊपर वाक्य पढ़े हैं, दिक् शब्देन योगे तथा स्यात् इतरतः दिक्वृत्तिना एव। दिक् शब्द में जो शब्द ग्रहण है वो देश काल वृत्ति दिक् शब्द के साथ भी हो जाए। देश काल वृत्ति वाला जो दिक् शब्द, देश और काल इस अर्थ में वर्तमान जो दिक् शब्द है उसके साथ भी हो जाए, नहीं तो दिग्वृत्ति ना एव स्यात्, केवल दिशार्थ वाले शब्द के योग में ही पंचमी हो पाती। कहाँ पर? इयम अस्या पूर्वा, ये दिशार्थ वाले शब्द के योग में है पूर्वा शब्द, और यहीं दिग्वृत्ति ना एव योगे पंचमी स्यात्, दिग्वृत्ति के साथ ही पंचमी हो पाएगी। जैसे पूर्वा दिग्वृत्ति है और अस्या में पंचमी हो गई, यही तो न स्यात् अयम् अस्मात् पूर्व काला। यहाँ अस्मात् में पंचमी नहीं हो सकती थी क्योंकि यहाँ तो काल वृत्ति वाला पूर्व शब्द है। काल अर्थ में वर्तमान है इसलिए काल वृत्ति, दिग अर्थ में वर्तमान हो तो दिग्वृत्ति। इयम अस्या पूर्वा, यहाँ पूर्वा दिग्वृत्ति है, दिग अर्थ में वर्तमान होने वाला है। हैं? पूर्वोग्रामात् पर्वत कहना, इसमें तो गांव से पहले पर्वत है, ये तो देशवाची हो गया ना। पूर्व दिक तो फिर होगा नहीं, पूर्वा दिक होता है वो तो, पूर्वा स्त्रीलिंग होता है तब दिक्वाची होगा। गांव से पूर्व दिशा में पर्वत है तो ग्रामात् पर्वतः पूर्वस्याम दिशि वर्तते। पूर्वा दिक, गांव से पर्वत पूर्वा दिक तो नहीं, फिर तो पूर्वा, फिर तो आप ऐसे बोलना पड़ेगा ग्रामात् पर्वतः पूर्वस्याम दिशि वर्तते, ऐसा पूरा बोलना पड़ेगा। आप प्रथमा में बोलोगे ना तो पर्वता और पूर्वा का समानाधिकरण ही नहीं बनेगा। पूर्वा पर्वता, पर्वतस्य नहीं, पर्वतात्, नहीं पूर्वस्याम दिशि बोला मैंने। ग्रामात् पर्वतः पूर्वस्याम दिशि वर्तते, ग्राम से जो पर्वत है वो पूर्व दिशा में है। ग्रामात् पर्वतः पूर्वादिक ऐसे नहीं बोल सकते, पर्वतः पूर्वादिक नहीं बोल सकते, पर्वतस्य पूर्वादिक ये बोल सकते हो। ग्रामात् पर्वतस्य पूर्वादिक कह सकते हैं, या फिर पूर्वस्याम दिशि पर्वतो वर्तते कह सकते हो। पर्वतः पूर्वादिक नहीं कह सकते। अंचुत्तर पद प्राक शब्द है, इसको सिद्धि करके बता देता हूँ। प्रपूर्वक अंशु धातु ऋत्विक दध्रिक सूत्र से क्विन प्रत्यय हुआ। सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्थाति। प्रपूर्वक अंशु क्विन ऋत्विक दध्रिक स्रग्दिक उष्णिक अंशु युजी कृंचाम च, और इसका लोप हो गया। ई का उपदेश है जो नासिकित, वह का भी वेर प्रत्यय से लोप हो जाता है, अंश बचेगा प्र उपसर्ग है। क्विन को मानकर अनिदिताम अहलुपदाय कंगति आकाशवर्ण दीर्घा प्राच बन गया ना। क्विन प्रत्यय से कु, क्विन प्रत्यय जिससे किया जाता है कवर्ग हो जाता है। क्विन प्रत्यय किया है जिससे उसको कवर्ग हो जाता है। क्विन प्रत्यय यस्मात् बहुब्री है, क्विन प्रत्यय है जिससे उसको कवर्ग हो जाता है, जिससे पंचमे अर्थ में बहुब्री है। और इससे अस्ताति
अस्ताति प्रत्यय आया। सूत्र है सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति हैं। सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति क्या सूत्र है? दिक् शब्देभ्या, दिक् शब्द वहाँ पर भी दिक् शब्द जो है दिग्देश काल तीनों वाले ले लेते हैं। सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति, तो प्राक शब्द से सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत से अस्ताति प्रत्यय हो जाता है। सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत से अस्ताति प्रत्यय। ये सुबो धातु प्रातिपदिक इसका लुक अंचेर लुक, अंचु प्रत्यांत से अस्ताति का लुक हो जाता है। पांचवें देख तीसरे पाद के सूत्र हैं ये, अंचेर लुक हैं। अंचत्यंत से परे, अंचत्यंत से परे प्रत्यय का लुक हो जाता है, आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है, अस्ताति का लुक हो जाता है, तो बन गया ना प्राक। तो अंचुत्तर पद प्राक ग्रामात प्रत्यक ग्रामात, यहाँ पर अस्ताति का लुक हो गया और इसमें पंचमी, इसके साथ में पंचमी विभक्ति होगी। प्राक ग्रामात प्रत्यक ग्रामात, प्रतिपूर्वक अंशु धातु से प्रत्यक ग्रामात। ननुच अयमपि दिक् शब्द एव, ननुच माने क्यों जी, ये भी तो दिक् शब्द ही है, इसको अलग से क्यों, प्राक और प्रत्यक भी तो दिक् शब्द ही है, अलग से क्यों गिन रहे हैं? तो कहते हैं षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययन सूत्र, एक अगला 30 नंबर सूत्र आ रहा है। तस्यायम पुरस्ताद अपकर्षा, उसका ये पुरस्ताद अपवाद है। अपकर्ष का अर्थ है यहाँ पर अपवाद, उसका ये पुरस्ताद अपवाद है। पहले ही अपवाद दे दिया है कि अतसर्थ प्रत्यय जहाँ आता है वहाँ पर षष्ठी होती है। अतसुच प्रत्यय के अर्थ में कोई प्रत्यय आए तो वहाँ षष्ठी होती है, लेकिन अंचुत्तर पद के योग में अतसर्थ प्रत्यय होते हुए भी पंचमी होगी। षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय जो है ना, अतसुच प्रत्यय के योग में षष्ठी कही है ना, तो यहाँ प्राक प्रत्यक जो शब्द हैं ये भी अतसर्थ प्रत्यय वाले हैं। कैसे अतसर्थ कह रहे हैं? वहाँ 5वें अध्याय के तीसरे पाद में दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, तो अतसर्थ प्रत्यय वाला ये अंशति से जो लुक किया है ये भी अतसर्थ प्रत्यय वाला है, तो षष्ठी को बाध कर पंचमी हो गई। प्राक ग्रामात प्रत्यक ग्रामात। हाँ जी, नहीं वो पूरा प्रकरण लिया है ना, अतसर्थ प्रत्यय जो सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति, आगे सूत्र बोलो। हाँ वो सब अंचेर लुक, वो सब अतसर्थ प्रत्यय वाले हैं, अतसुच प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्यय हैं। एक का नाम ले दिया तो सारा प्रकरण ही बता दिया। और दक्षिणादाच आहिच दूरे, ये दो सूत्र भी हैं वहाँ पर। दक्षिणा ग्रामात उत्तरा ग्रामण, आज प्रत्यय होता है दक्षिण शब्द से, और आज के पर रहते यस्येति से दक्षिण के आकार का लोप, आज का आ मिला दिया, दक्षिणा बना दिया, उत्तरा ग्रामात। और इसी तरह से आ ही प्रत्यय किया, दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात। ठीक है, दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात में क्या हुआ? दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात, ऐसा हो गया ना। हाँ जी, आहिच दूरे, अवधि से अवधिमान यदि दूर हो तब ये बात है। जैसे गांव से बहुत दूर चीज़ बताई जाए, ये तो सापेक्ष शब्द है। कभी कभी हम ये बताते हैं कि यहाँ से
जैसे बात चल रही हो अमेरिका की और फिर भारत के ही किसी देश को परले कोने पर है जो, उसको बताएं तो यूं कह देंगे ना, ये तो बहुत नज़दीक है प्रसंग में, ये तो बहुत नज़दीक। 18 घंटे की यात्रा सफ़र करके अमेरिका पहुंचते हैं, प्लेन में जाते हैं, तो ये तो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, नज़दीक ही है। तो अवधि से अवधिमान दूर हो, मतलब व्यवहार में हम इस तरह से बता रहे हों कि ये यहाँ से बहुत दूर है, गांव से बहुत दूर में कोई चीज़ बताई जाए व्यवहार काल में, तो उस समय दक्षिणादाच आही च दूरे, आही प्रत्यय हो जाता है। उत्तराच से, उत्तर शब्द से भी आही प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययन सूत्र से षष्ठी पाती थी और पंचमी कर दी। षष्ठी तसर्थ प्रत्ययन दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सु इति वक्ष्यति तस्येदं ग्रहणम अत्सर्थेन प्रत्ययन युक्ते षष्ठी विभक्तिर्भवति। अत्सुच प्रत्यय का अतस बचेगा, अतस। तो दक्षिण तो ग्रामस्य, उत्तर तो ग्रामस्य, पुरस्ताद ग्रामस्य, उपरि ग्रामस्य, उपरिष्टाद ग्रामस्य। उपरि उपरिष्टाद भी उसी प्रकरण में प्रत्यय कहे हैं। तो यहाँ पर हैं अत्सुच प्रत्यय के अर्थ में प्रत्यय आए हैं ना। अत्सुच प्रत्यय का अर्थ होता है सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत से होना। दिग्देश काल को कहने के लिए दिक् शब्दवाची प्रत्ययों से होगा। तो पहला सूत्र जो है ना वहाँ, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्या दिग्देश कालेषु अस्ताति, इस सूत्र में जो विषय दिया है वो अत्सुच प्रत्यय का अर्थ कह लो, अस्ताति का अर्थ कह लो, किसी भी एक का नाम लेकर के उस अर्थ को बताया जा सकता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? दिग्देश काले स्वस्ताति, दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यां दिग्देश काले स्वस्ताति, दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सुच, उत्तराच आहि च दूरे, किसी एक प्रत्यय का नाम लेकर के कह दिया इस अर्थ में प्रत्यय, तो वो सारे प्रकरण का ही अर्थ समाविष्ट हो गया है उसमें। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश काले स्वस्ताति, यहाँ से लेकर 41 तक विभाषा वर्ष से। इससे अगला क्या 42? तो इससे पहले पहले ये प्रकरण चल रहा है, तो ये अत्सर्थ प्रत्यय प्रकरण है। अस्तात्यर्थ प्रकरण भी बोल सकते हो। किसी भी एक प्रत्यय का नाम लेकर के पाणिनि ने अत्सर्थ प्रयोग किया है, किसी कारण से किया है उन्होंने, मतलब वो दूसरी जगह भी षष्ठ्यत असर्थ प्रत्ययन किया है। ठीक है, तो इस प्रकरण को वो अत्सर्थ प्रत्यय प्रकरण कह रहे हैं। अत्सुच प्रत्यय के अर्थ में प्रत्ययों का होना बताया जा रहा है। ठीक है, अत्सुच प्रत्यय के अर्थ में जो प्रत्यय बताया जा रहा है, सामान्य रूपेण एकम ग्रहीतम, वो तो अर्थ बता देंगे तो पूरा प्रकरण का ही अर्थ ले लेंगे ना। वो सारे प्रत्यय एक ही तो श्रेणी के हैं, वो तो प्रकृति अलग अलग है, प्रत्यय अलग अलग है, पर अर्थ की परिस्थितियां तो समान है सबके लिए हैं। अर्थ की परिस्थितियां समान का मतलब यह है दिग्देश काल में वर्तमान जो दिक् शब्द, उनसे सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत से अस्ताति प्रत्यय होता है या अत्सुच प्रत्यय होता है। जैसे दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सुच, दक्षिण और उत्तर शब्द से अत्सुच प्रत्यय होता है। अब किस अर्थ में होता है? अस्तात्यर्थ है, ऐसे कह दो। वहाँ पर कहा भी है दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सुच, और आप 5वां अध्याय खोल कर देखेंगे तो वहाँ ये मिलेगा दक्षिण उत्तर शब्द से अत्सुच प्रत्यय होता है अस्ताति के अर्थ में हैं। अस्तात्यर्थ कहने से हमारे को पूरा आइडिया आ गया कि ये
जो प्रत्यय होगा वो सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत से होगा। जो प्रत्यय होगा वो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत से होगा। और क्या आ गया आइडिया? अस्तात्यर्थ में होता है। और उसको फिर दूसरी जगह अत्सर्थ प्रत्यय कह दिया। वहाँ तो जब आप देखेंगे ना अस्तात्यर्थ मिलेगा, वहाँ तो दक्षिणोत्तराभ्याम अत्सुच, अत्सुच प्रत्यय होता है अस्ताति के अर्थ में। इन शब्दों से अस्ताति के अर्थ में अत्सुच प्रत्यय होता है। हाँ, वही तो अस्तात्य अर्थ है जो पहले उन्होंने ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं है। अस्ताति का अपवाद है ये। तो वहाँ जो वो गिना करके वो पूरा का पूरा वाक्य बोल दिया ना, इसलिए अस्तात्यर्थ नहीं कहना पड़ रहा है। वो तो पूरा डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे वो अस्तात्यर्थ। यदि आप सामान्य रूप से कहोगे ना सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्याम, ऐसा वाक्य नहीं बोलोगे, यूँ कहोगे